क्वेश्चन 3 करेंगे सिंप्लीफाई। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको सिंप्लीफाई करना है और इसमें आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिया है 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर में 1/5। यहाँ पॉइंट से मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसमें लॉ को पहचानिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी बेस सेम हो तो इसमें आपका लॉ लगता है a के पावर में m, और जब इनका बेस सेम होता है इंटू a के पावर में n। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इनका जो पावर होता है पावर का ऐड हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। 2 के पावर में 2/3 है इंटू 2 के पावर में 1/5 है। तो बेस सेम होने से इनका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो इस लॉ के अनुसार हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। तो 2 मैं सबसे पहले यहाँ ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं 2/3 और प्लस 1/5। अब 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ। तो 15 में 3 से डिवाइड देंगे तो 5, और 5 में 2 से हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। ये ऐड है तो यहाँ ऐड लिख देंगे। फिर 5 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐड ऑफ फ्रैक्शन का स्टेप होता है। यहाँ हम फिर 2 बेस में लिख देंगे ऐसे, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और नीचे आपका 15। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर में 10 और 3, ये आपका हो जाएगा 13/15। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 13/15। तो 2 के पावर में आपका 13/15 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। दिया है 1/3 के पावर में 3, और इन सभी का जो पावर है वो आपका दिया है 7। इसमें लॉ को पहचानिए। इसमें लॉ होता है कि पावर के जो पावर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि पावर के भी जो पावर होते हैं उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है a के पावर में m, और इन सभी का जो होल पावर है वो n है। तो पावर्स का जो ये है पावर का पावर और पावर में आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a के पावर में m और n। ठीक उसी लॉ पे ये भी है, तो इसको इसी लॉ के अनुसार करते हैं हम। तो 1 के पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के पावर में 7 ही होगा, और 3 के पावर में 3 है, और इन सभी का जो होल पावर है वो 7 है। तो यहाँ 3 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ 1 के पावर में 1 है, तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 1 के पावर में 7, और नीचे आपका होगा 3 के पावर में 3, और इस 3 से होल पावर में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 3 × 7। अभी मैंने लॉ के अनुसार ही लिखा है, आगे हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 की पावर 7 है, 1 के पावर में कोई भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो हम 1 लिख देते हैं। और यहाँ 3 के पावर में 3 × 7 है, तो 3 के पावर में आपका हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये आपका रेसिप्रोकल टाइप में है। अगर हमें इसे सीधा लिखना है सीधा, तो हम क्या करेंगे, 1/3 के पावर में 21 है, तो 21 3 के पावर में 21, तो इसे हम यदि ऊपर लिखेंगे सीधे टाइप में तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, 3 के पावर में -1। अगर ये फ्रैक्शन टाइप में आपको लिखना पड़ेगा तो ये रेसिप्रोकल टाइप में, तो ये आपका रहेगा ऐसे ही रहेगा 1/3 के पावर में 21। अगर आपको सीधे लिखना है तो ये जो पावर है 3 के पावर है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दिया है यहाँ पे 11 के पावर में 1/2 और 11 डिवाइडेड बाई 11 के पावर में 1/5। इसमें लॉ को पहचानिए। इसका बेस जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनके पावर्स का जो होता है
वो माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि a के पावर में m डिवाइडेड बाई a के पावर में n। तो ये जो होता है इनके पावर्स का बेस होने के कारण इनका जो पावर है वो माइनस हो जाता है, यानी कि a के पावर में m माइनस n। यही यहाँ पे नियम लगेगा। तो 11 के पावर 1/2 और माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से 11 यहाँ लिख लेता हूँ, और 1/2 और माइनस 1/4 का यहाँ पे एलसीएम निकाल देता हूँ। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 2 में 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 2, और ये आपका हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1, माइनस 4 में 4 से डिवाइड देंगे तो 1, और ये 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से हम यहाँ 11 लिख लेते हैं, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये आपका माइनस, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 में 1 से माइनस करेंगे तो 1, 11 के पावर 1, यानी कि 11 के पावर 1 है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 11 ही है, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, 7 के पावर में 1/2 इंटू 8 के पावर में 1/2। अब यहाँ पे बेस इसके अलग अलग हैं और इनके पावर जो हैं वो सेम है। तो इसमें आप इस लॉ को पहचानिए। इसमें क्या होता है कि जब बेस अलग अलग हों, बेस जब अलग अलग हों तो a इंटू बी, और इनके पावर जब सेम हों, जैसे ये m है और ये m है, a के पावर m इंटू बी के पावर में m, तो इनके जो बेस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि ए बी, और इसमें से इसका एक ही भाग लिख लिया जाता है, ठीक। यही नियम यहाँ पर भी लगेगा। तो 7 के पावर में 1/2 है, तो सबसे पहले हम बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 7 इंटू 8, और इनका जो 1/2 पावर है, 7 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2, इसका एक पार्ट हम लिख लेते हैं। तो 7 8 जा 56 के पावर 1/2, यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज ये ख़त्म। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 2 में।